किया। लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद, मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद। अब जनजातीय कलाकारों के वाद्यों से निकलने वाली स्वर लहरियों के साथ साथ राष्ट्रपति आगे बढ़ती हुई कार्यक्रम स्थल की ओर जाती हुई। जहां राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ती हुई, उपराष्ट्रपति उनके साथ हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं और वो अद्भुत जो है प्रतिमा जो कि यहाँ पर संसद भवन के सामने लगी हुई है, वहाँ पर पहुँचती हुई और पुष्प हाथ में लिया राष्ट्रपति ने, पुष्पांजलि अर्पित करती हुई, याद करती हुई, नमन करती हुई, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद एक परिक्रमा ली। लोकसभा हम देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, याद करते हुए भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी भारत की स्वतंत्रता के लिए। लोकसभा अध्यक्ष अब बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित किए, नमन किया, प्रणाम किया। संसद भवन के तत्वाधान में जनजातीय गौरव दिवस पर ये विशिष्ट और विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर। बहुत ही अद्भुत प्रतिमा भगवान बिरसा मुंडा की यहाँ पर स्थापित है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और हर बरस उनकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और केवल संसद भवन के तत्वाधान में ही नहीं बल्कि देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वयं रांची पहुंचे हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक समूह चित्र हुआ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्री मीनाक्षी लेखी उस समूह चित्र में मौजूद थी। राष्ट्रपति फिर से जनजातीय समाज की कलाकारों के सामने उपस्थित हुई। जिस विशिष्टता की बात हम लोग कर रहे थे वो यहाँ पर भी इस विशिष्ट कार्यक्रम के दौरान भी नजर आ रही है। अब जनजातीय समाज के कलाकारों के साथ भी एक सामूहिक चित्र लिया जा रहा है। इस गौरव की बात ये भी है नुपुर जी कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जनजातीय समाज से जुड़ी हैं और उन्होंने अपने कार्यों से अब स्वयं को स्थापित किया है और वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत हमें इतने प्राउड मोमेंट के साथ ये है कि आज जनजातीय गौरव दिवस में भी और ये हमारी राष्ट्रपति जी खड़ी हैं और ये सारा चीज़ कर रही हैं। इनकी जितनी भी जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में कम ही कह सकते हैं हम इस मंच पर बैठकर। और ये देख सकते हैं आप
जो है तीर कमान, जिसका जिक्र नुपुर जी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि विशिष्ट उनके हथियार होते हैं, उसको यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रपति ने चलाया है। और इस विशेष दिन जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट किया है। अब कलाकारों से मिलती हुई, उनसे बातचीत करते हुए आगे बढ़ती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है जनजातीय समाज का नाम जो है गौरवान्वित किया है अपने कार्यों से। उन्होंने ये उच्च पद पर पहुंची हैं, राष्ट्रपति बनकर एक मिसाल कायम की है, और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका लोहा भी दुनिया में मनवाया है। राष्ट्रपति अपने वाहन में फिर से वापस आ गई हैं और कार्यक्रम स्थल से जाती हैं। अभी संभवतः कोई एक वाद्य उपराष्ट्रपति ने जो है हासिल कर लिया है, कलाकारों ने उनको दिया है, और जनजातीय कलाकारों के मध्य फिर से पहुंच गए हैं उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मीनाक्षी लेखी जी। भारत की संस्कृति विविधता में एकता को दर्शाती है, और उसके दर्शन यहाँ पर भी हो रहे हैं। संसद भवन के तत्वावधान में आयोजित इस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, और संगीत की स्वर लहरियों और थाप के बीच आप देख सकते हैं मीनाक्षी लेखी जो हैं वो जनजातीय कलाकारों के साथ स्वयं भी नृत्य कर रही थी। और उपराष्ट्रपति अब कुछ वाद्यों को बहुत निकट से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी उनके साथ हैं, और उपराष्ट्रपति ने जो है इस आदिवासी और जनजातीय समुदाय के इस वाद्य को बजाना शुरू कर दिया है। केवल प्रतीकात्मक नहीं है ये पूरा कार्यक्रम, बल्कि पूरे मनोयोग से उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और अभिवादन स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, और वहाँ पर कलाकारों के मध्य भी होड़ सी लग गई है उनके चित्र लेने की। मीडिया के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, और इस विशेष दिन पर और विशिष्ट जो है भावभंगिमा और चित्र को लेने से चूकना नहीं चाहता है मीडिया भी। उपराष्ट्रपति जी और लोकसभा अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल से अब निकलते हुए, हम जैसे कि आपको लगातार बता रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस देश मना रहा है, और उसी संदर्भ में संसद भवन के समक्ष भी एक कार्यक्रम जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्री मीनाक्षी लेखी सम्मिलित हुई। राष्ट्रपति के पश्चात अब उपराष्ट्रपति भी कार्यक्रम स्थल से रवाना होते हुए। लोकसभा अध्यक्ष भी अपने वाहन में विराज गए हैं और यहां से कार्यक्रम स्थल से वो रवाना हो रहे हैं। हम बता दें कि
संसद भवन के तत्वाधान में जनजातीय गौरव दिवस पर याद किया जा रहा था भगवान बिरसा मुंडा को और उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्पित किए गए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और मंत्री मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। सीधा प्रसारण आप लगातार देख रहे हैं संसद टीवी पर। संभवतः ये विशिष्ट कार्यक्रम जो संसद भवन के तत्वाधान में आयोजित किया गया था जनजातीय गौरव दिवस पर संपन्नता की ओर जो है अग्रसर। और हम ये भी बता दें कि केवल एक मात्र यही कार्यक्रम नहीं, देश भर में जनजातीय गौरव दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस विशिष्ट अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं बिरसा मुंडा जी के गांव और बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली पर पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं नरेंद्र मोदी। हम लोग बात कर रहे थे कि पिछले 9-10 वर्षों में जनजातीय समुदाय के लिए क्या कुछ किया गया। उसमें हमने देखा क्योंकि हथकरघा उद्योग से बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं जनजातीय समुदाय के लोग, जनजातीय समाज के लोग, और उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ किया जा सकते है उसका विचार प्रधानमंत्री ने कई बार सामने रखा है। और हमने देखा है कि जनजातीय उत्पादों की मार्केटिंग की एक जो है एक चुनौती थी जनजातीय समाज के कलाकारों और हथकरघा कलाकारों के समक्ष। उसको दूर करने का प्रयास प्रधानमंत्री ने किया है अपनी योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से। वो कितनी महत्वपूर्ण पहल रही? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये पूरी जो डेवलपमेंट पैराडाइम है इसमें आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है कॉम्प्रिहेंसिव कम डेवलपमेंट प्लान इसे कहते हैं, जिसको लिया गया है। इसमें इनकी प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज कल्चर, उसके बाद इनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और इनकी मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं, और जिसमें इनकी ट्राइबल कुजीन है और जितनी भी कल्चरल हेरिटेज है इसको भी बचा करके रखा गया है। इन पे किसी भी तरह की चीज़ें इम्पोज नहीं की गई हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि जो इनके आर्टिस्ट हैं और इनकी जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ट्राइफेड एग है और इनमें वन धन योजना भी है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ज़्यादातर ये जंगल में रहते हैं और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है इसे कलेक्ट करते हैं, जैसे कि महुआ हुआ, आपकी हनी हो गई, वाइल्ड हनी है, और भी चिरौंजी है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस भारत सरकार की स्कीम के तहत इन्हें वैल्यू एडिशन किया जाता है, ताकि जैसे कि आप हनी हुआ, वाइल्ड हनी, इसको प्रोसेस किया जाता है, या फिर आपकी महुआ हुई, चिरौंजी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी इमली होती है, और इसे फिर मार्केटिंग बाहर में जाकर के किया जाता है। और जो बेनिफिशियरी हैं इससे लाभान्वित होते हैं, जो माइनर फॉरेस्ट कलेक्शन करते हैं। प्लस इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे इसमें एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में वैल्यू एडिशन की जाए। और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ताकि इन्हें सरकार भी जो है प्रोक्योर कर ले, अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से उन कोई भी